सो वेलकम बैक। टी ब्रेक के बाद सब जन एनर्जाइज हो गए डबल। Thank you. Thank you very much. Yeah, all एनर्जी। Yes. ओके, तो अभी जैसे हमने अब जब आए सब जन के हमने फ़ोटोज़ लिए थे ऑरा के लिए। कुछ लोगों को शायद पता है ऑरा क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो हम अभी जानेंगे कि ऑरा क्या है। माइक ऑन। Mic on. ऑरा जैसे हमारी अपनी एनर्जी है। कोई बता सकता है, जैसे आप बता पाओगे ऑरा क्या है? हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी चक्रास जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स, वो ऑरा में ओके, हाँ, चक्रा जो एनर्जी एमिट करते हैं वो एनर्जी हमारे अराउंड होती है। एंड इट इज़ नॉट ओनली चक्रा, ये हमारे थॉट्स हैं, आपके माइंड, आपकी बॉडी बिहेवियर, आपके सोल की एनर्जी, आपके डीएनए के अंदर क्या इम्प्रिंट है उसकी एनर्जी, पास्ट लाइफ के जो भी हमारे इम्प्रिंट है वो सब कुछ, सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट है, उसकी सारी एनर्जी हमारे इर्द गिर्द है। तो ऑरा बेसिकली क्या है? ऑरा इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड आवर बॉडी। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक मीन्स आपके इमोशंस हैं और थॉट्स हैं, ये दोनों मिलकर ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमारे इर्द गिर्द इस तरह से होती है, जैसे आप एक इमेज देख रहे हैं, हैंड्स के बीच में एक एनर्जी बॉल है, ये एनर्जी बॉल बड़ा छोटा हो रहा है। तो ये कब होता है? जब हम अपने अंदर ये एनर्जी को एक्टिव करेंगे। अभी आप अगर एनर्जी को फील करना चाहोगे तो शायद नहीं फील कर पाओ। ये ऑलरेडी हु इज़ डूइंग मेडिटेशन हीलिंग, जिन्होंने अपने आप को चार्ज किया है, दे कैन फील द वाइब्रेशन। पर इसे महसूस करने के लिए हमें उसे एक्टिवेट करना होता है, तब आप उसको फील कर पाओगे। अब इसकी जैसे एनर्जी होती है तो देयर आर मैनी काइंड ऑफ एनर्जीज इन अस। आपने फूड के माध्यम से एक एनर्जी डाली अपने अंदर, जैसे इसको अगर वैसे लें, फ्रॉम अ बिगनिंग अ सेल, जस्ट सेल, जिसमें अभी कोई बॉडी नहीं है, कुछ नहीं, एक सेल ही है। वो सेल अपनी एक मेमोरी लेकर चल रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अपनी एक इमेज, अपनी एक इम्प्रिंट, अपनी एक मेमोरी लेकर चल रहा है। अब जैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होते होते उसके अंदर अब बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। जैसे मदर के वूम में है तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट वो मदर के फीलिंग्स के माध्यम से, वॉट एवर फीलिंग शी इज़ हैविंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, वो फीलिंग की एनर्जी वो सेल तक जा रही है। वो जो भी फूड इनटेक ले रही है वो एनर्जी उस सेल तक जा रही है और वो सेल डेवलप हो रहा है, उसको ये सब फीड हो रहा है और वो डेवलप हो रहा है। मीन्स सबकॉन्शियस ऑरा आपका उस स्टेज से डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। मोमेंट व्हेन वी आर इन द वूम ऑफ अ मदर, उस समय से हमारी सबकॉन्शियस ऑरा डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। अब ये सबकॉन्शियस ऑरा डेवलप हो रही है आज के लिए, अब के लिए जो आप मुझे सुन रहे हो, ये आपकी कॉन्शियस ऑरा है। वॉट यू आर लिसनिंग टू मी एट प्रेजेंट सिटिंग ओवर हियर, इट इज़ योर कॉन्शियस ऑरा। यहाँ पे आप शायद मुझे सुन रहे हो, वो सुनते सुनते कुछ और याद आ रहा है, आपके ऑफिस के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, घर के रिलेटेड, एनीथिंग। तो ये जो कॉन्शियसली अभी जो आपके थॉट्स चल रहे हैं वो प्रेजेंट के लिए है, पर यही 1 घंटे बाद सबकॉन्शियस हो जाएगा आपका। तो अभी आप कैसे एनर्जी कैरी कर रहे हो वो जस्ट इस मोमेंट के लिए जो चेंज होती रहेगी। जैसे डायनेमिक हमने किया, तो डायनेमिक मेडिटेशन में स्टेप बाय स्टेप एक्टिवली आपने हर एक स्टेप में रिलीजिंग किया, तो वो रिलीजिंग में उस समय आपकी एनर्जी इमीडिएटली शिफ्ट हो रही थी। आपकी जो कॉन्शियस ऑरा है शिफ्ट हो रही थी, एंगर आया शिफ्ट हो गई, हंसी आई शिफ्ट हो गई, पेन रिलीज हुआ शिफ्ट हुआ। तो दैट इज शिफ्ट ऑन द स्पॉट शिफ्टिंग। बट वो तब शिफ्ट हो रही है क्विकली। अब ये अंदर अगर आप इसको रेजिस्ट करते हो तो फिर अंदर जाएगी, पर अगर आपने उसे रिलीज़ कर दिया तो वो अंदर नहीं जाएगी, वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। तो हमें अब क्या करना है, हमें क्या उसे अंदर स्टोर करना है अभी भी, क्योंकि जो हम इमोशन ले रहे हैं, जो हमारा बॉडी का जो फिजिकल लेवल पे पेन स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज़ नॉट इन वन डे। जो पेन हुआ है स्टार्ट, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये हमारी एनर्जी फील्ड से स्टार्ट हुआ। जो कॉन्शियसली आपने कुछ अट्रैक्ट किया, सबकॉन्शियस में गया, धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है, हम कर रहा है। अब मेरी ऑरा है, आप सबकी ऑरा है, मीन्स हम सबकी ऑरा कुछ ना कुछ डिफरेंट है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो हमारे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स इक्वल नहीं है। बायोमेट्रिक चलता है ना अभी, तो बायोमेट्रिक से हमें एंट्री मिलती है, आपका लॉग इन लॉग आउट एवरीथिंग
जो भी पासवर्ड है बायोमेट्रिक है, सबका यूनिक है। इसी तरह से सबकी ऑरा भी यूनिक है। हाँ, हम उसको जनरलाइज वर्ड बोलते हैं कि आपका इमोशनल सप्रेशन है, आपकी ये बॉडी पेन है, बट पेन का कॉज सब जन का डिफरेंट होगा, इमोशनल कॉज सब जन का डिफरेंट होगा। उसका मेडिसिन हम आपको बोलेंगे कि डायनामिक मेडिटेशन आप शुरू कीजिए। डायनामिक में बहुत कुछ रिलीज़ होता है। डायनामिक नाम एक है, बट उसमें रिलीज़ होना मैनी डिफरेंट थिंग। किसी ने ट्रॉमा रिलीज़ किया, किसी ने फियर रिलीज़ किया, किसी ने एंगर रिलीज़ किया, है एक ही दवा, बट देखो हम उस एक दवा में कितने सारी चीज़ों को हील कर रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप आज हमने डायनामिक से स्टार्ट किया, जो आपने सबकॉन्शियस के अंदर की एनर्जी को कॉन्शियसली पहले बाहर लाया। फर्स्ट स्टेप जब आपने स्टार्ट किया तो जो अंदर दबा था वो एक्टिव हुआ, एक्टिव होके वो बाहर आया, फिर धीरे धीरे हर एक स्टेप में वो जैसे जैसे सरफेस पे आता गया फिर रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ। तो ये आपके अंदर की अपनी अपनी एनर्जी रिलीज़ हुई, और ये हमेशा आपके इर्द गिर्द इस तरह से घूमते रहती है अराउंड योर बॉडी। किसी की ऑरा जस्ट 2 फीट की होगी, किसी की ऑरा 8 फीट की होगी, किसी की ऑरा 13 फीट की होगी या उससे भी ज़्यादा। डिपेंड है आप किस तरह की साधना करते हैं, आप किस तरह की एनर्जी आपके अंदर पॉजिटिवली एक्टिव करते हैं। जैसे हम सबकी ऑरा चाहे 2 फीट हो, 4 फीट हो, सर हैं हमारे साथ तो सर की ऑरा उससे कई ज़्यादा होगी, 18 होगी, या ये पूरा जो प्रीमाइसेस है ये पूरे प्रीमाइसेस को कवर कर रही होगी। तो उनकी साधना आज वो करते हैं 3 आवर्स 4 आवर्स सुबह में ब्रह्म मुहूर्त पर, इसके लिए उतनी ऑरा एक्सपांडेड है। क्या हम उतनी साधना कर पा रहे हैं? अभी भी कहीं ना कहीं लैक हो रहा है हमसे, तो उतना ऑरा एक्सपांड नहीं हो रहा है हमारा। तो ऑरा एक्सपांड करना ज़रूरी है। अब ये ऑरा आप एक्सपांड कैसे करोगे? इट इज़ देयर आर 2 काइंड ऑफ एनर्जीज इसमें भी। अनवांटेड एनर्जी हम बोलेंगे, या वीक एनर्जी, या पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो और उस तरह की एनर्जी आप एक्सपांड कर रहे हो, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? अगेन अनवांटेड एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे। हम बार बार ये बोलते रहेंगे कि मुझे पेन है, मुझे ये चीज़ से सफरिंग हुआ है, मैंने एक से शेयर किया ओके, बट मैं 10 लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव एनर्जी होगी। कलेक्टिव एनर्जी फिर स्प्रेड हो रही है और वही चीज़ को हम रिसाइकल कर रहे हैं। तो हमें वो रिसाइकल नहीं होने देना। एक्सप्रेशन इज़ मस्ट। हम भी आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ एक्सप्रेस कीजिए, पर आपको देखना है कि आप किससे एक्सप्रेस कर रहे हो। जहाँ पे ट्रस्ट है, फेथ है, वहाँ खुलकर एक्सप्रेस कीजिए, बिना बेझिझक एक्सप्रेस कीजिए। भगवान को इन्वोक कीजिए, उन्हें गुरु मानिए, उनके सामने एक्सप्रेस कीजिए, वो एक्सप्रेस बहुत इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अंदर की क्लिनजिंग होगी। एंड देन इन्वोक द पॉजिटिव एनर्जीज। हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, हम जो रेकी सीखेंगे, करुणा रेकी है, साइकिक सर्जरी इन्वोकेशन जो करते हैं, या जितने भी हीलिंग मॉडलिटीज़ जहाँ कहीं भी हमने सीखे हैं वो सब हम इन्वोक करेंगे। इन्वोक करके उनकी मदद से सबसे पहले हमारा जो हार्ट सेंटर है, हार्ट सेंटर को एनहांस करेंगे। क्योंकि हार्ट सेंटर क्या है? ये सेंटर है, इसके नीचे 3 चक्रा है, इसके ऊपर 3 चक्रा है, जो आगे भी हम डीप में समझेंगे। तो इसको एक बार आपने एक्टिव किया तो ये नीचे भी एनर्जी देगा और ऊपर भी एनर्जी देगा। दैट विल बी अ पॉजिटिव एनर्जी। सो गेट कनेक्ट विथ नेचर। इसके लिए हम बोलते हैं कि आप 5 एलिमेंट को बैलेंस करो, पंच तत्व के साथ कनेक्ट रहो, नेचर में जाओ। हम हिल स्टेशंस में जाते हैं ना, हिल स्टेशन में जाते ही क्या होता है, आपके जो भी वियर्ड काइंड ऑफ मूड होगा वो मूड चेंज होता है, शिफ्ट आता है, उसमें आता है ना, स्ट्रेस वाला होता है। बट कई बार क्या वाकई में आप वो स्ट्रेस रिलीज़ करते हो? नहीं, खाली नाम के लिए आप जाते हैं कि हिल स्टेशन चलो, वेकेशन में क्रेज़ होता है कि नहीं वेकेशन हमें स्पेंड करना है, आप चले गए, पर आपके साथ स्ट्रेस भी लेकर जा रहे हो, आप उसे छोड़ नहीं रहे। तो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर रिलीजिंग। रिलीफ वहाँ पर है जहाँ पर आप सच में सब कुछ छोड़कर वो प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पर अभी फर्स्ट डे में इनका जो एक्सपीरियंस था कि हाँ मुझे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब मैं फ्री हो रही, तो ये चीज़ होना चाहिए कि अब पिछली बातें आपने छोड़ दी, अब कॉन्फिडेंस आकर आप यहाँ पे एंजॉय करो। तो दैट शुड हैपन व्हेन यू कनेक्ट विथ नेचर। आप आउटिंग के लिए जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप नेचर के साथ ऐसे मर्ज हो जाओ कि उसका फुल एडवांटेज लो। क्योंकि डेली के लाइफ में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है। हमारा डे टू डे रूटीन जो होता है बहुत बिजी जाता है। एंड नाउ सिर्फ वो नहीं, साथ में आपका नियर बाय एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशंस हैं। जैसे अभी ये वायरस चल रहा है, तो हम यहाँ से दूर जाना चाहते हैं कि जहाँ पे फ्रेश मिले हमें, फ्रेश एनवायरनमेंट, फ्रेश एटमॉस्फेयर, फ्रेश एयर। तो वो चीज़ को हम ढूंढते हैं।
जब भी वो चीज़ आपको मिल रही है तो हमारे अंदर के जो सेल है, जैसे यहाँ पर भी आप जो सेल की इमेज देख रहे हो, ये न्यूक्लियस के अंदर वो एनर्जी जानी चाहिए। अब वो कैसे जाएगी? तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम, भ्रस्त्रिका है, और कितने सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं। तो वो टेक्निक्स के साथ क्या होता है, जैसे ही आप एयर एलिमेंट को बैलेंस करें तो अगेन आपका हार्ट चक्र, एयर एलिमेंट हमारा हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, तो आपके अंदर ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन बराबर से गया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छे से होगा, ऑक्सीजन इम्प्रूव होगा बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी, आपका माइंड, जो एक नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम भी कब डिजीनेस फील करता है, जब शायद उसे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, तो वो वीकनेस, आपको लेजीनेस, इवन नोजिया काइंड ऑफ जो होता है, क्यों होता है ये सारी चीज़ें। एक फूड भी मैटर करता है यहाँ पर, कि अगर आपके फूड हैबिट्स भी गलत हैं तो वो भी एक चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप कि आप ब्रीदिंग करो, आप नेचर से कनेक्ट होके आप इतनी अच्छे से एक्सरसाइज करो कि आपके सेल्स को रिजुवनेट करो आप। जैसे हम साइकिक सर्जरी करते हैं, तो साइकिक सर्जरी में भी क्या करते हैं, हम उस सेल्स तक जाते हैं, उस डीएनए की इम्प्रिंट्स को, जहाँ कहीं भी सोमेटिक मेमोरीज हैं, जहाँ कहीं भी अनवांटेड मेमोरीज हैं, हम रिलीज़ करेंगे। और रिलीज़ करना क्या होता है, आपने कई बार लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमने रिलीज़ तो किया, पेशेंट ठीक भी हो गया, पर फिर भी एक जो सोल की जर्नी होती है, वो जर्नी कहीं ना कहीं एंड होनी है। जैसे ये लाइफ है, मेरी लाइफ है, मेरी एक पर्टिकुलर एज ऑलरेडी लिखी हुई है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, मैं पूरी तरह से क्योर हूँ, पर मुझे जाना है जिस दिन, उस दिन चले जाएगा, क्योंकि सोल ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है आपकी जर्नी। अब बर्थ लेने से पहले डिसाइड कर आए हो कि आपको क्या करना है, किसके साथ कितने कमिटमेंट्स फुलफिल करने हैं, किसके साथ क्या रिलेशन निभाना है, आपका लाइफ कैसे चलेगी आगे, आपको इस लाइफ में कौन सा पर्पस ज़्यादा जीना है, सोल पर्पस है या लाइफ पर्पस है, ये सब इंट्यूशन मिलता है। पर जब आप आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट होगे, आपके हायर सेल्फ जो हम बोलते हैं गार्डियन एंजल्स, और इसके लिए पहले तो हमारी क्लेंजिंग होनी चाहिए, और आगे जो हम हीलिंग के माध्यम से क्लेंजिंग करते हैं। तो जैसे ही सेल के मेमोरीज में शिफ्ट आता है तो ऑटोमेटिकली अंदर चेंजेस आने ही आने हैं। ये सारा अनवांटेड क्लचर है अभी जो हम देख रहे हैं, ये क्लचर एक बार साफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डीएनए में चेंजेस आके पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में आएगी। जैसे ही ये पॉजिटिव एनर्जी आ गई आपके ऑरा में, फिर ऑरा एक्सपांड करो आप, फिर आपका ऑरा एक्सपांड करो और देखो आप वो चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए बेस्ट है, जो आप डिज़र्व करते हो। मैं ये कहूँगी कि मुझे एक बंगलो चाहिए सी फेस के यहाँ पर, डू आई एम डिजर्विंग दैट? मुझे पता नहीं, नॉट नेसेसरी, अगर लिखा हो तो मिले भी, बट मुझे मेरी कैपेबिलिटी पता है, मेरा एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है। तो अगर मैं इल्यूशनरी ड्रीम क्रिएट करूँगी और फिर एक्सपेक्टेशन हाई रखूँगी, दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक मी। तो मेरे ड्रीम या तो फिर अफर्मेशन में प्रिसाइज डालो कि वॉट एवर आई एम डिजर्विंग इन माई लाइफ, आई एम रिसीविंग इट वेरी ईजिली एंड क्विकली, ये डालो। तो जो आपके लिए बना है, जो है वो मिलेगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ना टूटेंगे, ना आप हर्ट होगे, आप ब्रेक नहीं होगे, तो आपका विल पावर वो भी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यू आर हैप्पी इन वॉट एवर इज़ देयर विद यू। तो इस तरह से आपकी ये मेमोरी स्ट्रांग रहेंगे, सेल स्ट्रांग रहेगा, रिजुवनेट रहेगा। तो हम ये ऑरा के माध्यम से ये चीज़ें एनालिसिस करते हैं। अब ऑरा कैसे डिस्टर्ब होता है, जैसे ये इमोशनल लेयर हमने देखा, इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बेंस आया, मीन्स एनर्जी फॉर्म है एक, हमने स्कूल में पढ़ा होगा ना, पहले क्या होता है, गैसियस स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट एंड देन सॉलिड स्टेट। तो गैसियस क्या है, गैसियस इज हमारी ऑरा, हमारी जो एनर्जी है दैट इज एट गैसियस लेवल। फिर एक इमोशनल लेवल पर जब आ गया, यहाँ तक गैसियस एक बार चले, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, मीन्स आपका लिक्विड लेवल धीरे धीरे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। तो आप इंजेक्शन लगाते हो, ज़्यादा कोल्ड कफिंग हुआ तो डॉक्टर देते हैं ना आपको इंजेक्शन, फिर वीकनेस जनरेट हो गई, फिर सलाइन, तो एक लिक्विड कि यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, मीन्स एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया लिम्फेटिक लेवल पर। तो जो आप ईएसटेक अभी आपने जिन्होंने करवाया है ईएसटेक स्कैन, तो ईएसटेक स्कैन में क्या था, एक फंक्शनल लेवल के एनालिसिस थे, मीन्स अब ऑरा में हमने क्या किया, आपको गैसियस लेवल पे समझाया, गैसियस लेवल से अगर आप निकाल देते हो तो आपको वो सलाइन इंजेक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे, आपका फंक्शनल लेवल तक आ गया, मीन्स लिम्फेटिक लेवल तक आ गया, तो आपके मेडिकेशंस थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए यहाँ पर।
तो लिम्फेटिक लेवल पर भी एक बार हमारे पास करेक्शन की एनर्जी होते हैं, चांसेस होते हैं, पर उससे ज़्यादा अगर ये पैथोलॉजिकल लेवल पर चला गया मीन्स ब्लड में, अब लिक्विड से सॉलिड में चला गया, तो सॉलिड में एक बार आ गया तो फिर समय भी ज़्यादा लगता है ना। जैसे सॉलिड को ब्रेक करना कितना हार्ड होता है, लिक्विड गैसेस ठीक है, बट सॉलिड इज़ हार्डेस्ट। तो ये सॉलिड लेवल तक हमको नहीं जाने देना है, स्ट्रक्चरल लेवल जो भी हम बोलते हैं फिजिकल लेवल तक जाने नहीं देना। अगर वो गया तो वहाँ पर भी हम चेंजेस ला सकते हैं विथ लॉट ऑफ लव, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको नेग्लेक्ट करो, उसे डिवाइन डेस्टिनी पे छोड़ दो, एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, हीलिंग करेंगे। तो ये माध्यम से हम बहुत सारे स्ट्रक्चरल लेवल पे भी चेंजेस ला सकते हैं। तो जो हम करते हैं, जैसे सिस्टम है हमारा, तो हम क्या करते हैं स्पिरिचुअल साइंस में ऑरा के माध्यम से आपको गाइड करते हैं, ईएसटेक है उसके माध्यम से गाइड करते हैं। फिजिकल साइंस में क्या होता है, आपका सिटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमको कौन से लेवल तक वेट करना है, ट्रीटमेंट लेना। डू वी हैव टू वेट टिल फिजिकल रिपोर्ट आए उसके बाद हम कुछ भी चीज़ों का करेक्शन करें, या तो फिर हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या हमेशा हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट करें ना हमारी एनर्जी लेवल पर ही उसे, कि वो फिजिकल लेवल में ना जाए। तो ये साइंस हम इस तरह से ऑरा के माध्यम से कर सकते हैं। देयर आर मेनी डिवाइसेस टू चेक इट, जैसे बहुत पहले फर्स्ट था क्रीलिन फोटोग्राफी, उसके बाद और कुछ मशीन्स आए, सॉफ्टवेयर आए, बट जो लेटेस्ट यूज़ हो रहा है वो है बायोफील्ड रीडर, जिसे हम BFR कहते हैं। ऑल ओवर आपके हर एक लेवल की रीडिंग बताता है, जैसे माइंड लेवल है, आपका सोल लेवल है, आपका चक्रा लेवल है, आपके 5 एलिमेंट्स की एनर्जी है, आपके वास्तु की एनर्जी है, ये सारी ऑल इन वन, ये हमें एक बायोफील्ड रीडर से एनर्जी एनालिसिस जो है वो पता चल जाता है। और फिर हम आपको इंटीग्रेटेड सोल्यूशन बताते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन होलिस्टिक। जैसे सर का भी यही बिलीव है कि होलिस्टिक हीलिंग हम अगर अप्रोच करें, जो माइंड बॉडी सोल ये तीनों का अगर अलाइनमेंट करके उस तीनों चीज़ों में करेक्शन लाए तो हमें क्विक रिजल्ट मिलता है। बट अगर हम एक ही चीज़ को पकड़ के उसको करेक्शन पे जाएंगे, जैसे ऑलरेडी आई एम हैविंग गैस्ट्रिक इशू, मुझे एसिडिक है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा डाइट ना छूटे, मुझे जो भी टंग को प्लेजर चाहिए वो मैं सब खाऊंगी, मुझे वो कुछ नहीं छोड़ा है, पर मुझे ठीक भी होना है, तो इज़ इट पॉसिबल? नहीं। तो मुझे फिजिकल लेवल पे भी चेंजेस लाना है, मेरे फूड करेक्शन, डाइट करेक्शन लाना है। डाइट के साथ में हम मीन्स जो भी लिव केयर सजेस्ट करते हैं आपको, या फिर जो किडनी के लिए है, डायबिटीज़ के लिए है, एंटी कैंसर है, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए है, तो वो चीज़ें जब ज़रूरी लगती हैं तब सजेस्ट करते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन वी विल नॉट सजेस्ट यू। जितना हम हो सके उतना आपको नेचुरल चीज़ें सजेस्ट करेंगे कि आपके घर के किचन में कुछ अवेलेबल है आप वो लीजिए, क्योंकि हम नेचुरली जाना चाहते हैं। हीलिंग इज़ वन मॉडलिटी, हम उसको इसके लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि खुद से आज विशाल सर बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ या सर बोलेंगे कि आप एक्सेप्ट करो, आप इसे रिलीज़ करो, पर क्या कर पा रहे हैं हम? अभी नहीं कर पा रहे। तो हमें कुछ तो चाहिए वो रिलीज़ करने के लिए। तो चाहिए क्या चाहिए? तो हम ये हीलिंग मॉडलिटीज़ का जो है सहायता लेते हैं कि साइकिक सर्जरी से हमारे जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो पैटर्न ब्रेक होगा, धीरे धीरे ब्रेक होगा, एक साथ नहीं होगा। करुणा हीलिंग है, तो करुणा हीलिंग आपके अंदर लव कंपैशन क्रिएट करेगी। वो कंपैशन जैसे ही डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत सारी चीज़ें आपको पर्सनली फील होगा कि कितना चेंजेस आप फील कर रहे हो। जो चीज़ को आप एक तरह से देख रहे थे उसको आप डिफरेंट फॉर्म में भी आप देखना लग रहे हो, उसको आप डिफरेंट फॉर्म से भी पॉजिटिवली रिजल्ट देख रहे हो। तो दैट चेंज यू विल फील। मेरे बोलने से वो मेरा एक्सपीरियंस होगा, पर जब तक आप खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं दोगे ना तो वो आपको नहीं समझेगा। तो समवेयर फर्स्ट वी हैव टू मीन्स कीप बोथ सारा मीन्स पेशेंस चाहिए, फेथ चाहिए, आपको वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेथ पेशेंस नहीं रखते हो तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर क्या होता है कि हमने 1 महीना मेहनत की, फिर मैंने गैप लिया ये सोच कर के मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, पर मैंने 1 महीने तक जो इतना सारा डिगिंग किया था ना वो मैंने छोड़ दिया, तो फिर उसमें फिलअप्स होने स्टार्ट हो गए। अब मुझे फिर से ए से स्टार्ट करना। तो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में हीलिंग नहीं छोड़ना। जैसे मैंने सुबह भी शेयर किया कि मैंने हीलिंग कभी नहीं छोड़ी। 2005 में मैंने सर को मिली तो उसके बाद मेरी हीलिंग कंटिन्यू रही। जो भी था गॉड ग्रेस था, जो भी था, बट कोई ना कोई मीनिंग से घर के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए हीलिंग हमेशा कंटिन्यू रही। कभी नहीं। ऑफिस जाती थी, मेरा पूरा टाइम मिस
सुबह 6 o'clock 6:30 निकलो, इवनिंग 8 o'clock घर पहुँचो, फिर भी हीलिंग कभी नहीं छोड़ी मैंने। ट्रेन में बैठे बैठे, खड़े खड़े हीलिंग हमेशा चालू रखी। टीवी के सामने हूँ तो भी चालू रखी हीलिंग, तो वो हीलिंग एक्टिव रही अंदर। तो शायद जब एक्टिव रही तो फिर से मैं कनेक्ट हो पाई, अगर नहीं एक्टिव होती तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाती फिर। तो वो प्रोसेस में रहना है, चाहे उसके लिए 5 साल लगे आपको, 6 साल लगे, किसी को 2 साल में भी रिजल्ट मिले, किसी को 21 डेज़ में भी रिजल्ट मिल जाए। तो आपको बहुत सारा फेथ, ट्रस्ट रखना है इसके अंदर, तो हमेशा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हीलिंग कभी वेस्ट नहीं जाती है, कभी नहीं। आज नहीं तो जैसे हम कहते हैं ना कि आप धन रखते हो, बैंक में इंटीग्रेट करके उसको जमा करके रखते हो, फिक्स डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट एक साथ बाहर निकलता है। तो हीलिंग का भी ऐसे ही है, आज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब उसका रिजल्ट निकलेगा ना तो वो इंटरेस्ट के साथ में आएगा आपको। तो जैसे हम कहते हैं कि आपका माइंड है, बॉडी है, चक्रा, सोल, कर्मा, ये सारी एनर्जी मिलकर आपका ऑरा बनता है। और ये चक्रा आपको दिखेंगे नहीं, आप सिटी स्कैन MRI करवाओगे तो ये चक्रा दिखेंगे नहीं कि इस तरह से घूम रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। बट दिस चक्रास आर लोकेटेड इन योर स्पाइनल कॉर्ड, आप इसको महसूस कर सकते हो। जिन्होंने किया होगा कंटिन्यूस मेडिटेशन करके, साधना करके फील किया, इवन आई हैव फेल्ट माई ऑल 7 चक्रास एक बार मैंने फील किए हैं। बट आप फील कर सकते हो, ऊपर के 2 चक्रा बहुत इजीली फील होते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। लोअर चक्रास थोड़ी सी लो फ्रीक्वेंसी है तो जल्दी नहीं महसूस होते, तो धीरे धीरे जैसे क्लिनजिंग होगा अपने आप आपको वो फील होगा। तो इस तरह से आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये चक्रास है। अभी ऐसे तो हमारे बॉडी में देयर आर मेनी चक्रा, स्मॉल, बिग, माइनर, मेजर चक्रास होते हैं। जैसे हम एक्यूप्रेशर करवाते हैं, एक्यूपंक्चर करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी तो उन एनर्जी सेंटर्स पर हमें प्रेशर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चक्र, पर जो मेजर हैं दोज आर 7 विच आर कनेक्टेड विद अ स्पाइनल कॉर्ड। अब इनको हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, अब ये आगे जानेंगे। जैसे ये चक्रा के अपने कलर्स हैं, देयर आर 7 चक्रा, 7 कलर्स। सबसे नीचे जो है वो मूलाधार है। आप सबसे नीचे जो देखोगे रूट चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन, ये कहाँ लोकेटेड होता है, जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रहा है, एनस है, वहाँ पर आपका रूट चक्रा है। फिर उसके बाद सेकंड चक्रा आपके नेवल के 1.5 इंच नीचे सेक्रल चक्रा है, उसका ऑरेंज कलर है। फिर नेवल के 1.5 इंच ऊपर मणिपुरा चक्रा है, येलो कलर है। फिर चेस्ट के यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर, दिस इज योर थ्रोट चक्रा, स्काई ब्लू कलर। फिर यहाँ पर जो है वो आपका थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे रॉयल ब्लू, और यहाँ पर क्राउन चक्रा, इसको आप पर्पल कलर या वॉयलेट कलर कहो। अब ये 7 चक्रा जो हम आपकी ऑरा, जिन्होंने ऑलरेडी देखी ऑरा, तो ऑरा में हम क्या रीड करते हैं, यही चक्रा के जो कलर हैं इसके ही बेस पे हम आपकी ऑरा रीड करते हैं। नाउ दीज चक्रास आर कनेक्टेड विथ योर 5 एलिमेंट। जैसे चक्रा के रंग हमने समझे, अब इनके अपने बीज मंत्र भी होते हैं। एवरी चक्र हैज देयर ओन बीज मंत्र। जो बीज मंत्र भी आप सब चैंट करते हो ना तो भी चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जैसे नीचे से अगर हम देखें तो फर्स्ट इज लम, वम, फिर रम, यम, हम, ओम, साइलेंट, या फिर ओम चैंट कर सकते हैं। इस तरह से दीज आर बीज मंत्र। अब ये आपके जो चक्रा है, ये चक्रा 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है। हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से बना हुआ है, फिर से ये पंच तत्व में मर्ज हो जाएगा। 5 एलिमेंट्स क्या हैं, पंच तत्व, हम पंच महाभूता जो बोलते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो अर्थ कहाँ कनेक्टेड है, अर्थ आपके मूलाधार चक्र में कनेक्टेड है। अभी ये बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये हीलिंग में आपको काम आएगा। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि हमें ये इश्यू हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यू हो रहा है, और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं जगह में इन्वेस्ट करते हो तो वो क्यों आपको नहीं फल रही है, तो सी अर्थ इज कनेक्टेड विद योर रूट चक्र। अब रूट चक्र डिस्टर्ब होगा तो इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो वो भी आने वाले हैं। फाइनेंस भी अर्थ में आ जाता है, तो ये अर्थ एलिमेंट यहाँ पर कनेक्ट हुआ। फिर सेकंड है सेक्रल चक्र। अब सेक्रल चक्र आपका वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। वाटर क्या है, फ्लो, इमोशंस। अगर जैसे हम बोलते हैं अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ से आपको क्या मिलता है, स्टेबिलिटी, अदर थिंग सर्वाइवल, फूड, शेल्टर, एवरीथिंग, मदर अर्थ। मदर अर्थ नहीं होती तो क्या हम सब इस तरह से होते, हमें इनसे कितना कुछ मिल रहा है, तो मदर अर्थ के लिए हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर वाटर एलिमेंट, सेक्रल चक्रा,
वाटर फ्लो में होता है। अगर वाटर स्टेगनेंट हो तो क्या वो एनर्जी अच्छी होगी? नहीं। पर वाटर फ्लो में होगा तो उसमें फ्रेशनेस होगा। तो हमारी लाइफ अगर वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है और वाटर एलिमेंट आपका इम्बैलेंस हुआ, स्टेगनेंट हुआ, तो वो एनर्जी कैसे हो गई? देयर इज़ नो ग्रोथ, एक तरह का स्टेगनेंट। बस आप सर्वाइव करने के लिए जी रहे हो, उठ रहे हो, डेली रूटीन कर रहे हो, देयर इज़ नो अदर थिंग इन योर लाइफ। एक स्टेगनेंट एनर्जी के साथ चल रहे हो। पर अगर आपका वाटर एलिमेंट फ्लो में है तो आप भी फ्लो में रहोगे विथ न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ। तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद फायर आया मणिपुर चक्रा पर। मणिपुर चक्र आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे वाटर एलिमेंट यहाँ पर सेक्रल में किडनी आ जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन, वैसे मणिपुर चक्र आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। अब फायर क्यों चाहिए हमें? खाना तो आप लोग हम पका कर खाते हैं, तो अंदर फायर ज़रूरी है, ज़रूरी है ना। बाहर तो हम पका रहे, पर अंदर जाके भी तो वो पचना चाहिए। जिसे आप बोलते हैं जठराग्नि है, फायर एलिमेंट, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। अगर ये फायर बैलेंस है तो वो आपके फूड को प्रॉपरली बैलेंस करेगा, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन अच्छे से होगा तो उसके अंदर जो भी आपको गुण मिलने हैं, बॉडी को जो भी प्रॉपर्टीज़ मिलने हैं वो प्रॉपर्टीज़ मिल पाएंगे, न्यूट्रिएंट, विटामिन्स। पर अगर फायर एक्सेसिव है तो उस चीज़ को वो बर्न कर देगा। अगर फायर लो है तो वो उसको पचेगा ही नहीं। तो दोनों चीज़ में डाइजेशन खराब हो रहा है आपका। तो अंदर क्या होगा? इंटेस्टाइन क्लीन नहीं हो रहा है, फायर बढ़ गई तो अल्सर होने के चांसेस भी हैं। अंदर अल्सर हुए, बहुत जन को ओरल अल्सर्स भी होते हैं। तो कब होता है? जब एयर, जो गैस है, गैस्ट्रिक यहाँ तक आपको डैमेज कर रहा है, तब वो अल्सर आते हैं फायर की वजह से। अगर ये अल्सर अंदर भी हैं, उसको ठीक नहीं हुआ तो इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो। तो सोचो, डाइजेशन मीन्स आपका डाइट एंड डाइजेशन इज़ अ मेजर थिंग इन योर बॉडी। कितना ज़रूरी है आपको एक डाइट को अच्छे से फॉलो करना। इसके लिए हम, आपका जो लीवर होता है मणिपुर चक्रा पे कनेक्टेड है, तो हम आपको कहते हैं कि लीवर डिटॉक्स नेसेसरी है इसके लिए कि हमें लगता है कि फायर एलिमेंट आपका इम्बैलेंस है। तो अगर इसको इस स्टेज पे आप डिटॉक्स कर लो तो आगे जाके वो आपको हार्म नहीं करेगा। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर उसके बाद हार्ट चक्रा है। तो हार्ट चक्रा क्या है? यहाँ पर एयर एलिमेंट। एयर क्यों चाहिए हमें? हार्ट को क्या चाहिए? पंपिंग बाय प्यूरिफिकेशन। कैसे होगा? ऑक्सीजन से। ब्रीदिंग जो करते हैं, एयर एलिमेंट जाती है तो ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे एयर एलिमेंट आ गया आपका। फिर यहाँ पर जो है अब 3 चक्रा, यहाँ तक हमने 4 एलिमेंट्स कंप्लीट किए। अब थ्रोट, थर्ड आई एंड अपर चक्रा। इसमें क्या है? आपका ईथर एलिमेंट। अब ईथर इज स्काई। स्काई क्या है? लिमिटलेस है। आपको बोलने के लिए लिमिट है, सोचने के लिए लिमिट है। यहाँ पे हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस। तो ये कैसे मैनेज होगी? बट टाइम एंड स्पेस मीन्स हम जो भी बोलते हैं, बोलने में लिमिट नहीं है हमें, पर अगर उस बोलने को भी हम बैलेंस करें, हमारे जो कहते हैं ना कि हम बोलते हैं पर हमें मिसअंडरस्टूड किया जाता है क्योंकि ये इम्बैलेंस हो रहा है, इसे बैलेंस करें। यहाँ पर माइंड इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि आपका जो मून है, यहाँ पर जो एक एनर्जी है वो डिस्टर्ब है। फिर यहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस, टाइम एंड स्पेस, जैसे बहुत बार हम कहते हैं कि रिएक्शन नहीं करना है बट रिस्पॉन्स करना है आपको। तो रिस्पॉन्स करने के लिए हमें पॉज लेना पड़ता है। गुस्सा आया, आपने इमीडिएटली निकाला, तो ये क्या हुआ? रिएक्शन। बट आया, आपने पॉज लिया। अब पॉज लेने में बहुत जन मंत्र चैंट करते, कोई ओम बोलता है अंदर, कोई डीप ब्रेथ करता है। तो वो क्या करते हैं? अपने एंगर को नलीफाई करने का ट्राई करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं कि अब इसको कैसे आंसर दें, इसको क्या हम सोल्यूशन निकालें। तो टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस इन एवरीथिंग, बिटवीन रिलेशंस, बिटवीन जो भी काइंड ऑफ रिलेशन, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, कहीं पर भी आप हो, तो उसमें टाइम एंड स्पेस। तो ये 3 जो चक्र है ईथर एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट हमारे बैलेंस होने चाहिए। जब आपके 5 एलिमेंट बैलेंस होंगे तो आपका 6th एलिमेंट, अब 6th एलिमेंट क्या है? अबेंडेंस। अबेंडेंस में बहुत कुछ आ जाता है कि मनी, हाँ, पीस एंड हार्मनी भी तो अबेंडेंस में चाहिए, हैप्पीनेस भी तो अबेंडेंस में चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपके 5 एलिमेंट बैलेंस होंगे। तो हम जो मनी अबेंडेंस के सिंबल्स भी सीखेंगे तो उसमें जो सिंबल्स आपको बताएंगे उसमें ये 5 एलिमेंट को कैसे बैलेंस करना है उसके रिलेटेड भी सिंबल्स हैं। तो हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एलिमेंट है बॉडी का वो एलिमेंट बैलेंस हो। तो दिस इज़ एलिमेंट इज़ नेसेसरी इन चक्रा। अब ये तो हमने एलिमेंट के बारे में समझा। अब यही चक्र आपके ग्रह से कनेक्टेड है। हम कहते हैं ना कि आपका एस्ट्रोलॉजिकली भी हमें समझ में आता है ऑरा से,
तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि आपका जो रूट चक्र है, ये रूट चक्र आपका मंगल से कनेक्टेड है, मंगल दोषा हम कहते हैं उससे कनेक्टेड। फिर आपका सेक्रल है, तो सेक्रल आपका शनि से कनेक्टेड है। फिर मणिपुर है वो जुपिटर से कनेक्टेड है, गुरु। फिर हार्ट चक्र वीनस से कनेक्टेड है, शुक्र। फिर जो थ्रोट चक्र है वो आपका मर्क्यूरी बुध से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर मून और सन। तो अभी देखो आपका माइंड फ्लक्चुएट होता है ना, मून के फेजेस कैसे चेंज होते हैं एवरी 15 डेज, तो सोचो मन कितना चंचल है, इसके लिए मन उतना हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है, बैलेंस नहीं होता है। तो हम ओम चैंट बोलते हैं कि आप ओम चैंट करो। फुल मून पे जो मेडिटेशंस होते हैं, तो हमने जैसे मधुमिता जी ने भी करवाया था फुल मून मेडिटेशन, तो ये सारे क्यों है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो माइंड बैलेंस करने के लिए है। माइंड बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली, अब हमने यहाँ पर कितने देखे एस्ट्रोलॉजिक चक्रा, 7। तो कितने प्लैनेट हुए, 9 प्लैनेट। हाँ ऐसे 9 प्लैनेट है, पर अभी हमने देखे 7, तो और 2 प्लैनेट है। अब उसे हम कहाँ देखेंगे, हमारे दोनों पाम्स में, राहु एंड केतु। तो केतु कहाँ पर है आपका, केतु राइट हैंड में है एंड लेफ्ट में राहु है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, आर और आर साथ में नहीं है, राइट हैंड में राहु नहीं है, तो कहाँ गया, लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में आपके राहु है और राइट हैंड में केतु है। तो ये 9 ग्रह आपके हो गए। तो हम कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके बैलेंसिंग कर सकते हो, उस चार्ट को भी आप हील कर सकते हो। तो इस तरह से जब हम चक्रा को हील करते हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट होते हैं उनको भी हीलिंग जाती है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग हुई। मैम मीन्स अगर ये मंगली कुंडली या मंगल हाँ। जो होती है तो रूट चक्र से हाँ, रूट चक्रा से रिलेटेड है। इट मीन्स कि बाय बर्थ उनका मंगल खराब, रूट चक्र खराब था। हाँ, रूट चक्र बहुत कुछ कैरी कर कर आता है, फिर उसका जब एक टाइम आता है ना तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे अभी और इसको डीप समझेंगे, रूट चक्र है तो रूट चक्र इज कनेक्टेड विद 4M। यहाँ पे 4M क्या है, मैरिज, एक मंगल हो गया, मनी एंड मटेरियलिस्टिक डिजायर। मीन्स ये देखो चारों चीज़ें, मेन चीज़ें सारी आपके रूट चक्र में आ गई। मैरिज रिलेटेड इश्यू है, मैरिज नहीं हो रहा है, तो इस चक्र को आपको हील करना है। आपका मंगल है, इस चक्र को हील करो। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, इसके लिए वो नहीं फुलफिल हो रहे। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, रूट चक्र है। तो सारा सर्वाइवल जो है आपका देखो यहाँ पर आ रहे हैं। एंड दिस चक्र इज कनेक्टेड विथ योर पास्ट लाइफ। आपके जितने भी पास्ट लाइफ के फाइल्स हैं, सोचो ये चक्र हैवी क्यों है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो क्यों है। इतने सारे फाइल्स लेकर वो बैठेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो तो होनी ही वाली है ना। हमारी ये फर्स्ट लाइफ नहीं है, कितने सारे लाइफ हम स्पेंड कर कर आए हैं। अप्रॉक्सीमेट 700 हैं, उसमें से 400, 500 और 650 इतने सारे फोल्डर्स। इस लैपटॉप में हम अगर फुल कर दें फोल्डर्स तो इसकी हालत क्या होती है, वो चलता है, स्लो चलता है। तो यही हमारे चक्रा की, उसमें इतने सारे फाइल्स हम स्टोर करके रखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होनी है और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो आने ही वाले हैं सरफेस पर। और जितने भी साइकिल होते हैं हमारे लाइफ में, ये चीज़ आ रही है, आज ये आ रहा है, कल वो आ रहा है, तो हमें वो फेस करना पड़े। कभी कलेक्टिव फॉर्म में, जैसे अभी हम सब कलेक्टिव एक एनर्जी को फेस कर रहे हैं कोरोना के फॉर्म में। इतनी कलेक्टिव है कि इस बार सिर्फ एक सिटी नहीं, एक स्टेट नहीं, पूरा वर्ल्ड है इसमें। तो सोचो कितनी कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट हुई है सब सोल्स के माध्यम से। तो दिस इज़ अ कलेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर हमें मास हीलिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर सबको एक साथ बैठकर हील करना रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए कई बार आपने ये ड्यूरेशन में देखा होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने, ये हीलिंग ने इतने सारे मैसेजेस देखे कि आप इस समय पर एक साथ जुड़िए, बिकॉज सबको पता था कि कलेक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड है इसको हील करने के लिए। तो वहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी चाहिए। तो हम आपको कहते हैं कि आप रिट्रीट में आ जाइए। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समझ में आता है कि यहाँ पे सिर्फ आप अकेले हील करोगे उतना आपको बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे आपको कलेक्टिव एनर्जी की ज़रूरत है। कलेक्टिव एनर्जी मिलेगी तो वो क्लियरेंस ईजी होता है। तो इसलिए रूट चक्र की हीलिंग ज़रूरी है हमें, मेन रूट चक्र है। अब रूट चक्र में संचेत करना है। ये जब एक्टिव हो गए तो कहाँ जाएंगे, सेक्रल में जाएंगे, प्रारब्ध में आ गए, एक्टिव हो गए। अब ये सेक्रल में आ गया तो सेक्रल क्या है, हमारा प्रेजेंट लाइफ है। आपको स्किन रिलेटेड इश्यू, स्किन में रैश आना, इचिंग, एलर्जिक इश्यू, ये सारी चीज़ें आती हैं, स्किन रिलेटेड है जो भी, मीन्स जो एक्टिव हो गई, अभी आपको ब्लड में भी एक्टिव हो गई, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में आ गई, आप प्रेजेंट में फेस कर रहे हो।
तो ये सारी प्रेजेंट रिलेटेड इश्यू जो भी है वो स्वादिष्ठान चक्र में है, तो हम स्वादिष्ठान चक्र को इसके लिए हील करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर है मणिपुरा। अब मणिपुरा में क्या है, आपके पेरेंटल, पितृ, हेरिडिटरी, एंसेस्ट्रल हीलिंग जो हम कहते हैं, ये मणिपुर चक्र में। तो देखो हम जितने भी 61 काइंड ऑफ हीलिंग्स या 21 काइंड ऑफ हीलिंग्स हैं, ये सारे इसी के अंदर है। एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग हुई आपकी, एलिमेंट की हीलिंग हुई, आपका फाइनेंस आ गया, रिलेशन आ गया, मैरिज पर्पस आ गया, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर आ गया, जो भी बॉडी है फिजिकल लेवल पे वो आ गया। उसके बाद अभी पित्रोज भी आ गए, एंसेस्टर्स हैं, जेनेटिक है, वो सब कुछ यहाँ पर आया। अब मणिपुर चक्र हमारे सारे एंसेस्टर्स से कनेक्ट करवाता है। गुरु हैं, आपके गुरु से कनेक्ट करवाता है। जुपिटर है ना यहाँ पे प्लैनेट, तो गुरु भी आ गए यहाँ पर। अब गुरु माता पिता के फॉर्म में है, टीचर्स के फॉर्म में है, बहुत सारे गुरु हैं। स्पिरिचुअल गुरु तो यहाँ पर आएंगे, फिर देयर आर अदर फॉर्म में जो गुरु है वो यहाँ पर भी कनेक्टेड है हमसे, मणिपुर चक्र से। सोलार, इसके लिए देखो ये सोलार कहा जाता है। नेवल से बहुत सारी चीज़ कनेक्ट होती है, तो हम जब हीलिंग एंड भी करते हैं तो हम नेवल से डिस्कनेक्ट करते हैं। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेवल, क्योंकि कनेक्शन बनता है आपका। तो मणिपुर इज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसको हमें हील करना है। एंसेस्ट्रल रिलेटेड, आपके पितृ रिलेटेड जो भी है उसको हील करना है। ये चक्र को जैसे आप हील करोगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हील होगी। फिर चाहे आपका फैमिली रिलेशंस होता है ना, फैमिली रिलेशंस में भी अप एंड डाउन, तो वो चीज़ भी यहाँ से हील करते हैं। नीचे रूट चक्र तो है, बट नाउ दिस इज़ मोर रिलेटेड विद एंसेस्टर्स, मीन्स ब्लड रिलेशंस। यहाँ पे तो रूट चक्र में सोल रिलेशंस भी आ गए, जैसे आप सब जन हम सब जन हैं, यहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं है, यहाँ पे सोल का रिलेशन है। पर मणिपुर चक्र में आपका ब्लड रिलेशन है, बाय बर्थ जो आपको मिला है, जो कोई चेंज नहीं कर सकता है। बाय बर्थ मिला ना, मम्मी डैडी हुए आपके, नाना नानी हुए, दादा दादी हुए, ये भाई है, वो बहन है, ये चाचा है, ये मामा है, बाय बर्थ मिल गया आपको वो सारा। आपने चूज़ नहीं किया, चूज़ ऑलरेडी था शायद वो आपके फैमिली ट्री में, इस फैमिली में आना, ये डिज़ायर्स को फुलफिल करना, ये लेसन लर्न करना जो इनकम्प्लीट रह गया। फिर उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आपने चूज़ किए, मुझे इनके साथ ज़्यादा कंपेटेबिलिटी है, तो वो फ्रेंड बन गए, तो दैट इज़ डिफरेंट। तो ये मणिपुर चक्र की हीलिंग हुई। अब हार्ट चक्र क्या है, हार्ट चक्र इज़ फॉर लव एंड कंपैशन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे रूट चक्र की वजह से प्रॉब्लम है कि मणिपुर चक्र की, मतलब पितृ दोष है या पितृ की वजह से प्रॉब्लम है कि हमारे पास लाइफ्स कर्म है? वो ऑरा से पता चलेगा। जब भी हम देखेंगे आपकी ऑरा ऑलरेडी डेवलप हो गई है, तो जब मैं आपको बताऊंगी रीडिंग्स, तो उसमें बताऊंगी कि आपको कौन से रीजन से वजह से इश्यूज हैं और कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसे हम इस तरह से ऑरा से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हार्ट इज़ फॉर लव है, यहाँ पर अगर आपने हेट्रेड रखा, ग्रीफ, ग्रजेस, तो ये एनर्जी डिस्टर्ब हुई, तो लव को मेंटेन करना है। लव फॉर सेल्फ, सबसे पहले तो सेल्फ लव, सेल्फ लव होगा तो ऑटोमेटिकली दैट लव विल फ्लो फ्रॉम यू। हम जब खुश होते हैं तो वो नहीं आता है आपके फेस पर, खुशी है आज, और वही खुशी सब जन को अट्रैक्ट करती है, तो दैट इज़ लव इनसाइड यू। वो खुशी ने अंदर एक लव डेवलप किया ना, तो हार्ट चक्र को बैलेंस करना। फिर थ्रोट है, थ्रोट क्या है, फॉर कम्युनिकेशन, लाई, झूठ बोलते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सिचुएशन, तो यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। जो भी कम्युनिकेटिंग है, जो भी वोकल रिलेटेड कर्मा है, वो बांध रहे हैं। पर अगर आपने इसे रिलीज़ किया तो आपका थ्रोट चक्र ओपन हुआ, आपका कम्युनिकेशन एनहांस होगा। तो इसमें क्या होगा, आपके हिडन स्किल्स होते हैं, जैसे आर्टिस्टिक टैलेंट है, राइटिंग वर्क है, सिंगिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक रिलेटेड जैसे मीन्स बहुत अच्छा लगता है, उसमें वो आगे बढ़ते हैं, आर्ट रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जब हम आते हैं, यहाँ पे थॉट रिलेटेड कर्मा। अब हम बोलते हैं थॉट रिलेटेड कैसे कर्मा, थॉट रिलेटेड भी कर्म बांधता है। आपने भले उसे वर्ड्स में नहीं लाया, आपने गाली नहीं बोली, पर आपने मन में तो सोचा, जिस मोमेंट में आपने सोचा उस मोमेंट में भी कर्म बांध लिया, तो थॉट रिलेटेड कर्म भी होता है। तो आपको यहाँ से हील करना, तो ये थॉट रिलेटेड हुआ। फिर यहाँ पर जब हम आते हैं तो स्पिरिचुअल रिलेटेड, मीन्स रिलीजन आ गया, स्पिरिचुअल आ गया। हम जैसे बहुत अलग अलग डिफरेंट रिलीजन से है, तो कोई बोलेगा मेरा रिलीजन अच्छा है, मेरे गुरु अच्छे हैं, तो ये नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए। एवरीवन इज़ वन, एवरीवन इज़ इक्वल। जो प्रीच कर रहा है वो उसने वो सीखा है, वो बाइबल में था, वो ग्रंथ में था, वो कुरान में था, वो था तो वो सीख रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, लेट देम फॉलो। हम अपनी जर्नी फॉलो करें ना, एवरीवन इज़ गुड, इक्वलिटी में रहेंगे, वननेस में रहेंगे, तो ये स्पिरिचुअल अपना जो ग्रोथ है ईजी होगा। अब इसमें स्पिरिचुअल कर्मा और कैसे होता है, जैसे हम इसको काल सर्प दोष भी बोलते हैं,
जो आध्यात्मिक जर्नी आपकी कोई लाइफ में, पास्ट लाइफ में इनकम्प्लीट रह गई हो, तो इस लाइफ में वो एज एन स्पिरिचुअल कर्म आपको आता है काल सर्पदोष के फॉर्म में। तो फिर से आप कोई गुरु से कनेक्ट होगे, कोई आप इस तरह से स्पिरिचुअली कहीं कनेक्ट हो जाओगे, और वो जैसे आप जर्नी स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्पिरिचुअल कर्मा है वो हील होगा। तो ये पूरा आपका इस तरह से चक्रा कार्मिक कनेक्शन है। तो इसलिए हम इस चक्रा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब भी आप करुणा हीलिंग करते हो तो हम ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आप चक्र मेडिटेशन दिन में एक बार करो, चाहे आपको कुछ इश्यू है नहीं है, बट आप चक्र की हीलिंग करो, क्योंकि एक चक्रा को हील करोगे पर सोचो इससे रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हील हो रही हैं। जैसे रूट चक्र अगर फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्शन देखे तो आपके बाल, बोलते हैं ना कि मेरे हेयर लॉस बहुत हो रहे हैं, तो रूट चक्र डिस्टर्बेंस। आपको टूथेक है, आई रिलेटेड इशू है, ब्लड रिलेटेड इशू हुआ, बोन्स रिलेटेड इशू हुआ, सारा रूट चक्र डिस्टर्बेंस। आपकी फिजिकल बॉडी जो है, मसल्स, वो सारा रूट चक्र है ना। फिर एलर्जिक हमने देखा, किडनी है, डिटॉक्सिफिकेशन रिलेटेड जो है, फीमेल्स को फेब्राइड, यूट्रस है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो ये सारा कहाँ पर आया, सेक्रल चक्र। फिर मणिपुर हमने देखा, डाइजेस्टिव, हार्ट चक्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहाँ पर रेस्पिरेटरी आ गया, और ये आपका नर्वस सिस्टम। मतलब कोरोना का जो संबंध है वो थ्रोट एंड हार्ट चक्र से। हाँ, हार्ट, इसके लिए लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं ना। हाँ। तो इस तरह से ये आपका पूरा कनेक्शन है। तो सोचो आप एक चक्रा को हील कर रहे हो, आप एक साथ में कितनी सारी चीज़ें हील कर रहे हो। तो ऐसे देखोगे तो आप टाइम सेव कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ के लिए अलग नहीं बैठना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ही में आप इतनी सारी हीलिंग डाल रहे हो। अब इसमें देखो, यहाँ पर हमने स्टार्ट नीचे से हम ऊपर जाते हैं हमेशा जब मेडिटेशन करते हैं करुणा का, बट आपकी जो स्पिरिचुअल ऑरा है ये फर्स्ट लेयर आता है, ये सबसे आउटर लेयर है, और रूट चक्र जो है वो सबसे इनर लेयर है। आपका रूट चक्र है वो सबसे इनर लेयर है। तो अब क्या होता है, कोई भी चीज़ है ना डायरेक्ट आपके इनर लेयर पर नहीं जाती है, या आउटर लेयर को पहले फेस करेगी। तो आपका स्पिरिचुअल लेयर सबसे बाहर का सर्कल, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो अगर ये वीक है आपका, तो यहाँ पे एंटर किया, फिर उसने माइंड, आपको मेंटल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गए, मेंटली डिस्टर्ब होकर इमोशनल लेवल पर आ गया, एंड देन फिजिकल स्टार्ट। यहाँ से आप देखोगे तो पूरा फिजिकल सिस्टम हमारा मेन जो डिस्टर्ब होता है, लंग्स, हार्ट, सब कुछ। फिर फिजिकल लेवल पे इश्यू स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास टाइम होता है हम यहाँ तक करेक्शन करने का, अगर आपको उसके फिजिकल पर नहीं जाने देना है। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द आउटर एनर्जी। तो हम कई बार क्रिस्टल का माध्यम से सहायता लेते हैं कि मेरा स्पिरिचुअल ऑरा कैसे प्रोटेक्टेड रहे। कई बार लोग बोलते हैं कि ईवल आइज का इफेक्ट होता है, स्पिरिट इफेक्ट होते हैं। तो ये कैसे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपका ऑरा जो है, आउटर लेयर अगर वीक है तो वो अंदर एनर्जी डिस्टर्ब करेगी। तो आप आउटर लेयर को प्रोटेक्शन दो, आउटर लेयर को प्रोटेक्शन देगा तो अंदर की एनर्जी भी सेफ रहेगी। और जैसे इसको हम माइंड से कनेक्ट करते हैं, तो माइंड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए उसके लिए सबसे पहले। तो आपके जो दोनों माइंड है, लेफ्ट साइड ऑफ माइंड, राइट साइड ऑफ माइंड, तो ये दोनों माइंड जो है बैलेंस्ड होने चाहिए। लेफ्ट इज़ लॉजिकल, राइट इज़ फॉर क्रिएटिविटी। तो इसके लिए कई बार आपने देखा होगा, जिन्होंने अगर किड्स का सेशन अटेंड किया होगा, तो हमने बच्चों को लॉजिकली भी मीन्स कुछ गेम्स करवाए, क्रिएटिविटी भी करवाई, ताकि वो दोनों माइंड को एक्टिवली यूज़ कर पाएँ और वो दोनों माइंड को बैलेंस कर पाएँ। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, नाड़ी को बैलेंस करते हैं, ईड़ा पिंगला को एक्टिव करके सुषुम्ना में आने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका लेफ्ट एंड राइट को बैलेंस करके हम सेंट्रलाइज हो रहे हैं। आप नमस्ते करते हो गेस्ट को विजिट करते समय, इंडियन कल्चर, तो ये कल्चर देखो कितना अच्छा है। जब आप नमस्ते करते हो ना, इट इज़ लाइक यू आर कमिंग इन सेंटर, मीन्स आप पास्ट का भी बोल रहे हो, फ्यूचर का भी बोल रहे हो, और प्रेजेंट में आके आप उन पर्सन को वेलकम कर रहे हो। तो देखो ये सारा कितना ब्यूटीफुल साइंस है, पर हम उसको वैसा नहीं समझते, हम बस करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर वाइज हमने देखा है कि पेरेंट्स ने भी ऐसे स्वागत किया था, वेलकम किया था, हमको भी वही आदत है। पर दैट इज़ अ मुद्रा, नमस्ते ये मुद्रा है जो आपको सेंट्रलाइज करती है। तो इस तरह से आपके ब्रेन को आप एक्टिवली लेफ्ट और राइट को, लॉजिकल इमोशनल को बैलेंस करके आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। अब सबकॉन्शियस में पॉजिटिव एनर्जी भी तो होती है, हमारे टैलेंट्स, हमारे क्रिएटिविटी, कितना कुछ सीखा है हमने, स्कूल, कॉलेजेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो भी सारी मेमोरीज अंदर ही हैं, वो तो हमें चाहिए। नहीं चाहिए तो क्या नहीं चाहिए, ईगो, प्राइड, एंगर, इरिटेशन, फियर, फोबिया, वो सारा निकालना है। तो जब आप साइकिक सर्जरी करोगे, जब अभी आगे हम करेंगे, तो सबकॉन्शियस पे वो सारी चीज़ों को निकालिएगा आप, जो भी नहीं चाहिए आपको।
आपको पर्सनली बहुत कुछ पता होगा कि मेरा ये नेचर मेरे लिए रॉन्ग है, इल्यूशन है कहीं पर, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, एंगर है, तो वो सारी चीज़ें निकालिए आप। और पॉजिटिव आपको पता है कि क्या है आपके अंदर, उस स्किल्स को एक्टिव कीजिए। जब आप साइकिक सर्जरी करोगे तो ये सबकॉन्शियस आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो इस तरह से हम माइंड को बैलेंस कर सकते हैं। यह हमारा चक्रा सिस्टम जो अभी हमने समझा, इस तरह से ये चक्रा आपके बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। ये आप देखोगे फर्स्ट स्टार्ट होता है थॉट्स के साथ, जैसे हमने कहा। फिर एक थॉट को अगर आप एक से ज़्यादा बार लोगे मीन्स वो वर्ड्स में आ जाएगा, वर्ड्स में आएगा, फिर क्या होगा मीन्स अभी आपने बोलना भी स्टार्ट कर दिया, बोलते बोलते एक्शन में आ गया, मीन्स अभी शायद कोई उसको हाथ भी उठा दे, ये एक्शन हो गया। अब एक्शन के बाद वो हैबिट हो गई उसकी, हैबिट के बाद आप क्या करोगे, कैरेक्टर बन जाएगा, और कैरेक्टर के बाद वो डेस्टिनी है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, माइंड से। तो एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम थॉट। तो हम थॉट्स को अगर बैलेंस करना सीख लें, 60,000 थॉट्स हैं, 56 आर नेगेटिव, 4,000 आर पॉजिटिव, पर उसको हम बैलेंस, अगर 4 को हम ज़्यादा एक्टिवली देखें, फोकस करें और उसको हम नेग्लेक्ट करें तो चेंजेस आएंगे धीरे धीरे। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम एक प्रैक्टिकल यही चीज़ को देखेंगे, हमारी जो एनर्जी है ऑरा की। फर्स्ट हमने जो हैंड्स का देखा था कि एनर्जी बॉल, तो ये हम अभी एक्टिव करेंगे। उसके बाद एक रॉड से एक्सपेरिमेंट करेंगे आपकी ऑरा कितनी फैली हुई है और क्या है। तो मेन ये सब जिनको अब समझ में होगा कि ऑरा क्या है बेसिकली, और ऑरा हम चक्रा को क्यों ज़्यादा हील करते हैं, और ऑरा रीडिंग भी अब जिनकी होगी आगे, तो हम यही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे आपको करेक्शन, कौन से सिस्टम पर, एलिमेंट है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, फिजिकल लेवल है, माइंड है, आपका सबकॉन्शियस। तो इसके रिगार्डिंग आप फिर जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे उसमें देखिए कि आप वो चीज़ को रिमूव करो, बिकॉज यहाँ पर हम हैं तो हम सब आपको गाइड करेंगे। फिर वो चीज़ आप आगे जाके डेली घर पर भी प्रैक्टिस कर सकती हो, है ना। तो अभी हम रेडी हो जाएंगे सब एक प्रैक्टिकल सेशन के लिए।